स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन सीरीज का प्लान किया है। द रेफरेंस इज 33 मई जून 17। अच्छा ओके, हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, यू इन्वेस्टिगेट द मोशन ऑफ ए चेन ऑफ पेपर क्लिप्स। दिस इज बेसिकली द चेन ऑफ पेपर क्लिप्स। ये जैम क्लिप से पूरा चेन बना हुआ है और हमें इसकी मोशन को ऑब्जर्व करना है लाइक ए पेंडुलम। अच्छा, फर्स्ट पार्ट इज मेजर द लेंथ L ऑफ वन ऑफ द पेपर क्लिप्स। जिसका ये चेन प्रोवाइडेड है, इसमें एक चेन का हमें लेंथ मेजर करना है। ये वो चेन है, इसमें से किसी भी एक पेपर क्लिप का लेंथ मेजर कर लेते हैं। इस तरीके से आपने पेपर क्लिप को रखना है, लाइक दिस, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ऐसे आप इसे मैच कराएंगे स्केल के साथ और हम इसको रीच कर लेते हैं। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 3.4 सेंटीमीटर। 3.4 सेंटीमीटर का फर्स्ट पार्ट, राइट द लेंथ ऑफ द पेपर क्लिप। It is 3.4 centimeter. Capital L, which is the length of the paper clip, is 3.4 centimeter. हमने मार्क कर लिया। The next part is assemble the circuit like this. ऐसे असेंबल करना है। इसमें एक अहम चीज समझिएगा, the chain should be suspended from the nail. The wooden rod should be positioned so that the chain, when hanging vertically, just touches the rod with 6 paper clips below the rod. 6 paper clips below the rod. ये जो हमारे पास wooden rod है, इसके नीचे 6 पेपर क्लिप्स होने चाहिए। 6 पेपर क्लिप्स होने चाहिए और फिर ये प्लास्टिसिन या क्ले का बॉल आएगा। Record the number n of paper clips below the rod. N equals to this. Move the sphere towards you through a distance of approximately 10 centimeter. Release the sphere, the chain will oscillate and the rod during these oscillations. Determine the period capital T of the oscillations. और capital T रिकॉर्ड कर लेना है। Let us hang it. ये मैंने इसे आयरन नेल इस पे लगाया हुआ है। आयरन नेल के साथ इसे हमने सस्पेंड कर दिया like this. ये वुडन रॉड है, इस वुडन रॉड को हमने ऐसे एडजस्ट कर दिया। अब मुझे इस वुडन रॉड से नीचे 6 क्लिप चाहिए। 1 2 3 4 5 6। You are supposed to change the position of the wooden rod vertically. अब देखिए बच्चों, मैंने कुछ ये सेटअप कर लिया। 1 2 3 4 5 6। जैसे ही ये पेपर क्लिप्स का कॉम्बिनेशन, इससे नीचे 6 पेपर क्लिप मौजूद हैं और ये वुडन रॉड इस तरीके से मैंने सेट कर दिया। इट इज वुडन रॉड और ये इससे नीचे 6 पेपर क्लिप मौजूद हैं। क्लियर? इस तरीके से हमने अटैच कर दिया। फर्स्ट पार्ट इज, अब हम इसका कैलकुलेट निकालते हैं। फर्स्ट आई विल टेक T1, देन आई विल टेक T2, उसके बाद आई विल कैलकुलेट द एवरेज टाइम एंड देन फाइनली आई विल कैलकुलेट कैपिटल T, which is the time period. Capital T is time period, means the time for one complete cycle. अच्छा जी, see, ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट 1 2 3 4 5 साइकिल्स का टाइम मेरे पास आया 5.54 सेकंड। 5.54 सेकंड। अब मैं दोबारा 5 सेकंड्स का टाइम ले लेता हूं। स्टार्ट 1 2 3 4 5।
5.60 सेकेंड्स। ये दो टाइम मेरे पास आ गए। अच्छा, मैं एक दफा आपको थोड़ा साइड व्यू दिखा दूं इसका कि ये ऑसिलेट कर कैसे रहे, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। फ्रीली सस्पेंडेड, just touching, the chain of clip is just touching the wooden rod। अगर ये ऐसे होगा, so this is not just touching, इसको बहुत तवज्जो से देखिएगा, it's not just touching। अगर ये ऐसे होगा तो आप देखेंगे कि ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है। पेपर चेन ऐसे आ रहा है और फिर ये ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड है, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है विच इज नॉट 180 डिग्री। तो आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि पेपर चेन और ये वुडन रॉड जो है इसके दरमियान अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री का एंगल हो। दोबारा रिसेट कर लेते हैं, लाइक दिस, जस्ट टचिंग। अब इसके बाद मैंने टाइम कैसे मेजर किया, मैंने इसे 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया एंड आई ड्रॉप इट। स्टार्ट 1 2 3 4 5। You can make a reference to this side as well। Start 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमने साइकिल मेजर कर लिया। अब हमारे पास दो टाइम आ चुके हैं। What I'll simply do, I'll calculate the average time 5.60 plus 5.54, 5.54 plus 5.60, you will divide it by 2. The average time is 5.57. This is the average time, 5.57 seconds. Okay, for capital T, average time divided by number of cycles। हम जानते हैं कि हमने 5 साइकिल्स का टाइम मेजर किया। What I'll simply do, 5.57 divided by 5, the result is 1.11 seconds। The capital T is 1.11 सेकेंड। ये मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया और ये मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ किस तरीके से हमने इसे परफॉर्म किया। T1 in seconds, T2 in seconds, small t average in seconds, and then capital T 5.54, 5.60, 5.54 plus 5.60. I'm just confirming it is 5.57, 5.57, and then 5.57 divided by 5, 5.57 divided by 5, 1.11। देखिए बच्चों, इस तरीके से मैंने पूरे डॉक्यूमेंट को रेडी कर लिया। अब हम जा रहे हैं इस अगले पार्ट के ऊपर। Change n by moving the wooden rod vertically। आपने इस wooden rod को सिर्फ vertically मूव करना है। जैसे जैसे इसे चेंज करेंगे वैसे वैसे इसके नीचे आने वाले क्लिप्स को काउंट किया जाएगा। That will be n। And repeat B2 and C until you have 6 sets of values of n and capital T। Record your results in a table, include value of root n to 3 significant figures in your table। अब मुझे इसका टेबल क्या रिक्वायर्ड है मैं आपको ये बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद पहला n कॉलम, दूसरा n का कॉरेस्पॉन्डिंग T1, उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग T2, उसका कैलकुलेटेड T एवरेज, उससे कैपिटल T, and finally under root n। 2 3 4 5 6। मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया, मुझे टेबल रिक्वायर्ड है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मुझे
टोटल 15 क्लिप्स इसके अंदर मौजूद है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन भी है। द चेन कंसिस्ट ऑफ 15 पेपर क्लिप्स। अब हम इसको मिनिमम वैल्यू भी कवर करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू भी कवर करेंगे। मिनिमम के लिए मैं इसके ऊपर ले लेता हूं n = 2 और मैक्सिमम पे मैंने लिया n = 14 और बीच में हम रैंडमली इसको चेंज कर लेते हैं 4 7 10। ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। मैं इतने इतने पेपर क्लिप को सेट करता रहूंगा और इसके ऊपर टाइम मेजर करता रहूंगा। सबसे पहले मैं इसको ऐसे एडजस्ट करूंगा कि मेरे पास बिलो द वुडन रॉड 2 जैम क्लिप्स होने चाहिए। इट्स डन। सी बिलो द वुडन रॉड देयर आर ओनली 2 जैम क्लिप्स, सिर्फ 2 जैम क्लिप्स आ गए। उसके बाद मुझे वापस से इसका टाइम रिकॉर्ड करना है। स्टार्ट 1 2 3 4 5 4.40 पहला टाइम। अच्छा मैं इसको वापस से आपके सामने ऐसे ही रख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि ऑसिलेशन हो क्या रही है। फर्स्ट टाइम इज 4.40। नेक्स्ट देखते हैं। स्टार्ट 1 2 3 4 5। इट्स 4.56 4.56। अब मैं 4 चेन को सेट कर लेता हूं 1 2 3 and 4। द वुडन रॉड शुड कम हियर। वुडन रॉड के नीचे 4 क्लिप्स हैं 1 2 3 4। ओके I'll again measure the time. Start 1 2 3 4 5। अच्छा जनाब 5 सेकंड्स का टाइम मेरे पास एक आया एंड द टाइम इज 5.13 सेकंड्स। 5.13 सेकंड। अब मैं इसका दोबारा से टाइम ले लेता हूं। स्टार्ट 1 2 3 4 5। 5.15 seconds. The next number is 7. I'll reset the wooden rod with 7 clips below it. This is the position 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा जनाब अब 7 को परफॉर्म कर लेते हैं। स्टार्ट 1 2 3 4 5। 5.72। दोबारा से लेते हैं मेजरमेंट। स्टार्ट 1 2 3 4 5। 5.72। रिसेट करते हैं 10 3 और ऊपर कर देते हैं 1 2 3। मुझे इंश्योर करना है कि रेस्ट पोजीशन में ये जस्ट टचिंग होना चाहिए एंड दिस इज जस्ट टचिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 clips below the wooden rod। वापस से टाइम मेजर कर लेते हैं इसका। स्टार्ट 1 2 3 4 5। It's 6.15 seconds। वापस से स्टार्ट 1 2 3 4 5। 6.13 seconds। 12 दो मजीद ऊपर कर देते हैं 1 2। मेक श्योर कि जस्ट टचिंग हो। जस्ट टचिंग
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पिन्स। स्टॉप वॉच को रीसेट कर दिया। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6.40। रीसेट कर देते हैं। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6.37। अब हम लास्ट ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं 14 पिन्स वाली। Here it is 14 पिन्स। चेक कर लेते हैं जस्ट टचिंग है। Here it is just touch, just touch। ओके ना, स्टॉप वॉच रीसेट है। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6.66 seconds। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6.72 seconds। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट पार्ट कि जल्दी जल्दी इनका एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। T1 T2 का 4.4 प्लस 4.56 डिवाइड बाय 2 4.48 5.13 5.15 it's 5.14 5.72 plus 5.72 divided by 2 is 5.72 6.15 6.13 the average is 6.14 6.40 6.37 the average is going to be 6.39 6.66 6.72 6.66 plus 6.72 divided by 2 and the result is 6.69 6.69। अब ये तमाम मैंने एवरेज टाइम का कॉलम फिल कर लिया। एवरेज टाइम के बाद मुझे क्या करना है, आई नीड टू कैलकुलेट कैपिटल T। कैपिटल T इज एवरेज टाइम फॉर 5 cycles divided by number of cycles। I perform 5 cycles for every observation I measured the time for 5 cycles, so 4.48 divided by 5 result is 0.90, it is 0.896, I am rounding it off up to second decimal place 0.90, then 5.14 divided by 5 result is 1.03, 5.72 divided by 5 result is 1.14, 6.14 divided by 5 result is 1.23, 6.39 divided by 5 result is 1.28 and 6.69 divided by 5 result is 1.34। ये वो तमाम टेबल हैं जो मैंने ये वाला कॉलम भी फिल कर लिया। अब हम जा रहे हैं अंडर रूट n पे। अच्छा, मेक श्योर रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स फॉर अंडर रूट n एंड शुड बी राउंडेड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बहुत अहम पॉइंट है, 2-3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन योर टेबल से। तो जो भी n के वैल्यूज हैं, ये रहा n, इसी n का कैलकुलेटेड डेटा, इसी n का कैलकुलेटेड डेटा इस कॉलम में हमने फिल करना है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ। मेक श्योर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर हमने इसे राउंड ऑफ करना है। सो अंडर रूट 2 result is 1.41, under root 4 result is 2। अब कैलकुलेटर ने मुझे
आंसर दिया 2, मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखना है तो 2.00 आपने इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स पूरे करने हैं। √7 result is 2.65, √10 result is 3.16, √12 3.46, √14 result is 3.74। देखिए जनाब, इस तरीके से हमने √n का भी कॉलम फिल कर लिया और तमाम का तमाम टेबल हमारा कंप्लीट हो गया है। जो ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड थी वो हमने सारी कर ली। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका ग्राफ प्लॉट करना, लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करना और इसका इक्वेशन को सॉल्व करना। तो अब हम इस वाले पार्ट के ऊपर भी थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। प्लॉट ए ग्राफ ऑफ कैपिटल T ऑन द y एक्सिस अगेंस्ट √n ऑन द x एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू लेबल द एक्सिस √n on the x axis and capital T on the y axis। अब हमें देखना यह है कि इसकी कौन कौन सी रेंजेस अवेलेबल हैं। √n ऑन द x एक्सिस, √n के ऊपर हम जाते हैं तो √n का जो मिनिमम वैल्यू है दिस इज 1.41 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 3.74, मतलब 4 तक डेटा जाएगा और 1 से स्टार्ट होगा, 1 till 4। इफ आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4, 1 then 2 then 3 and then 4। अब इसमें होगा क्या, देखिए मिनिमम वैल्यू है 1.4, 1.4 का मतलब हुआ ये है 1 और ये है 2, तो दिस इज 1.5। 1.5 से पहले एक पॉइंट मेरे पास इस वाले कॉलम के अंदर आ जाएगा। हम जानते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस में ऑल टुगेदर 8 कॉलम्स होते हैं, ये 8 कॉलम्स हैं टोटल। और एग्जामिनर के अकॉर्डिंगली 50% कवरेज इज रिक्वायर्ड, 50% कवरेज। अब इसको सेट कैसे करना है बच्चों, आपने 50% कवर के लिए एटलीस्ट आपके डेटा का स्प्रेड 4 कॉलम्स में मिनिमम होना चाहिए, 4 कॉलम्स में। तो पहला पॉइंट मेरा फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, इसको मैं चेक लगा लेता हूँ। फर्स्ट कॉलम में मेरा पॉइंट आएगा एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 3.74, 3 दिस इज 3.5 और 7.4 के लिए मुझे इस वाले कॉलम में आना पड़ेगा। लिहाजा मेरा टोटल एक्स एक्सिस का स्प्रेड 1 2 3 4 5 6 के अंदर आता है, जबकि 6 on 8 इज मोर देन 50%। अप्रॉक्सीमेटली ये बन रहा है हमारा 75%, तो हमारा कवरेज बिल्कुल सही है। नाउ लेट अस शिफ्ट ऑन कैपिटल T, वाई एक्सिस। कैपिटल T का मिनिमम वैल्यू 0.9, मैक्सिमम वैल्यू 1.34, 0.9 एंड 1.34। इसका मतलब हम इसे अगर 0.5 से स्टार्ट करें, लेट अस सी, इफ आई स्टार्टेड फ्रॉम 0.5 और 1.5 to 2.5 3 3.5, मैक्सिमम इज इट्स 1.34, 0.9 से 1.34, दिस इज द रिक्वायरमेंट, 0.9 till 1.34। अच्छा 0.5 नहीं लेते, व्हाट इफ आई मार्क इट एज 0.9 1 1.1 1.2 1.3 और 1.4 1.34 यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता हूँ। इफ़ इट इज़ 1.4 तो मेरा डेटा 1.4 और 1.3 के बीच में यहाँ पे कहीं आएगा। 1 2 3 4 5 रोज़ काउंट होंगे, जबकि हमारे पास यहाँ पे ऑल टुगेदर 12 रोज़ होते हैं। तो 12 में से 50% कवरेज का मतलब बच्चों ये हुआ कि हमें इसमें मिनिमम 6 रोज़ कवर करने हैं, जो कि नहीं हो रहा है। अगर अब इसे 0.9
और इसे 1.0 बोलते हैं। 0.9, 0.95, 1, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4, तो 1.34 यहाँ पे कहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे 1.34 आएगा, यहाँ पे 0.9 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑन 12 इट इज़ अगेन 75% कवर्ड। तो दोनों जगह पे हमारा 75% कवरेज है। ये ज़बरदस्त हो गया काम। पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। मिनिमम इज़ 1.41, 1.41 पे 0.9, 1.4 0.9 अंडर रूट n। मिनिमम वैल्यू क्या है? 1.4 0.9, 1.4 1.5 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 पे 0.9, मतलब पहला पॉइंट मेरा यहीं पे आ गया। दिस इज 1.4 0.9। दूसरा पॉइंट लेते हैं। 2 पे 1.03, 2 पे 1.03, दिस 1.5 1.05 1 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 और मेरे पास है 1.03। दिस इज 1.03, 2 पे 1.03 1 और 1.01 1.02 1.03, ये वो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आ गया मेरे पास। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की जानिब। 2.65 1.14 2.65 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.65 2.5 2.6 2.7 6 और 7 के बीच में ये आ गया 2.65, मतलब इस वाली लाइन के ऊपर, इस लाइन पर मुझे जो पॉइंट रिक्वायर्ड है 2.65 1.14 1.1 1.14 1.11 1.12 1.13 1.14, दिस इज 1.15, सो दिस इज 1.14। ये मेरे पास अगला पॉइंट आ गया 1.14 और 2.65। तीसरा पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। 3.16 3 3.1 3.2 3.15, सो 3.15 का ये वाला कॉलम है। 3.15 पे वैल्यू है, 3.16 पे वैल्यू है 1.23 1.23 1.23 1.2 1.21 1.22 1.23, थोड़ा सा इसे आगे कर देते हैं। दिस इज द पॉइंट। ये हमने पॉइंट लगा दिया। अच्छा, पॉइंट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसको वो ब्लॉब पुकार देते हैं। ब्लॉब कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा। अगर ये मैंने इसके अंदर 4 स्मॉल बॉक्सेस ले लिए, ये 4 स्मॉल बॉक्सेस हैं, ये वाले 4 बॉक्सेस मैंने यहाँ पे ले लिए। तो इसमें अगर आपने अपना पॉइंट प्लॉट किया और आपके पॉइंट का डायामीटर, डी फॉर डायामीटर, अगर ये डायामीटर इस स्मॉल स्क्वायर के हाफ, दिस वन, सिर्फ ये इतना पार्ट जिसे मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो अगर d का वैल्यू, इफ d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, सो दिस वुड बी कंसिडर्ड ए ब्लॉब और इसका क्वालिटी का नंबर जाएगा। इसका बहुत ख्याल रखना है आपने। चलिए जनाब, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 3.46 3.46 3.1 3.2 3.3 3.4 3.45, मतलब ये वाली लाइन, और इस पे 1.28 1.25
1.26, 1.27, 1.28, ये थोड़ा सा आगे, ये मेरा पॉइंट आ गया मेरे पास. Now I'm going to plot the last point. 3.74, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.75, मतलब इस वाली लाइन पे कहीं मुझे लास्ट पॉइंट अपना इस पे चाहिए. और लास्ट पॉइंट है 1.34, 1.3, 1.3, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34 और थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर कर देते हैं. ये मेरे पास तमाम के तमाम 6 पॉइंट्स आ चुके हैं. अच्छा, आप पॉइंट को छोटा सा पॉइंट लगा के सर्कल, अदरवाइज आप उसको क्रॉस भी बना सकते हैं, बट विद ए शार्प पेंसिल. ये दोनों चीज़ें अलाउड है. अब इस पर बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. बेस्ट फिट लाइन कॉन्सेप्ट आप तमाम बच्चों को क्लियर होगा कि मैक्सिमम पॉइंट्स ऑन द लाइन एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखिए 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट्स मेरे पास लाइन पे आ रहे हैं. अब जब 3 पॉइंट्स लाइन के ऊपर आ गए तो मेरे पास 3 पॉइंट बचे होंगे. अगर इवन नंबर पॉइंट लाइन पे हैं तो इवन नंबर बचेंगे, अगर ऑड नंबर के पॉइंट्स लाइन के ऊपर हैं तो ऑड नंबर बचेगा. बिकॉज ऑल टुगेदर देर आर 6 पॉइंट्स, 6 में से 3 ऑन द लाइन मीन 3 आर लेफ्ट. अब उन 3 का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एक पॉइंट लाइन के राइट साइड पे है तो देखिए 2 पॉइंट लाइन के लेफ्ट साइड पे होने चाहिए. ये पॉइंट भी लेफ्ट पे है, ये पॉइंट भी लेफ्ट पे है, ये पॉइंट राइट पे है और 3 पॉइंट्स लाइन के ऊपर हैं. तो इस तरीके से आपका बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ हो गया. नेक्स्ट पॉइंट मैं जानता हूँ कि ये नेक्स्ट पार्ट क्या बोलेंगे. नेक्स्ट पार्ट बोलेंगे ड्रॉ द कैलकुलेट द ग्रेडियंट. तो हम एक इसी पॉइंट को ले लेते हैं, ये भी लाइन के ऊपर है, और एक इसी पॉइंट को ले लेते हैं, ये भी लाइन के ऊपर है. तो हम इस पे आपको राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना लाजमी है. जिन पॉइंट्स के ऊपर आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे आप उसके ऊपर एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. इस तरीके से इट्स अ राइट ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया इन दोनों पॉइंट्स पे. बहुत अच्छा होगा अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स भी मार्क कर लेते हैं, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा. तो इसके कोऑर्डिनेट्स पहले वाले के हैं 1.41, 0.9, 1.41, 0.9, 1.41 एंड 0.9. इसी तरह लास्ट वाले के कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं 3.74, 1.34, 3.74, 1.34. अब देखिए बच्चों मेरे पास इनके कोऑर्डिनेट्स आ गए. नाउ लेट अस कैलकुलेट द ग्रेडियंट. 1.34 माइनस 0.9, 1.34 rise on run, 1.34 minus 0.9 upon 3.74 माइनस 1.41. क्योंकि यही दोनों पॉइंट्स मेरे लाइन के ऊपर मौजूद है जिनका मैं ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैंने इनके कोऑर्डिनेट्स यहीं से ले लिए. अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. 1.34, 1.34 minus 0.9, 3.74 minus 1.41. The result is 0.189. हमने इस तरीके से लिख लिया. अब y इंटरसेप्ट के ऊपर आ जाते हैं. 0.189. y इंटरसेप्ट इज y इक्वल्स टू mx प्लस c, c इक्वल्स टू y माइनस mx. x एंड y ये किसी भी एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं. मैंने इसी को y ले लिया और इसी को x ले लिया. सो y इज 1.34 माइनस m is the gradient 0.189 times x. 1.34 का कॉरेस्पॉन्डिंग x 3.74 है. 3.74. इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेते हैं. 1.34 0.189 टाइम्स
3.74. The result is 0.707, 1.34 minus 0.707. Result is 0.633. 0.633. मेरे पास पॉइंट सेट भी आ गया, मेरे पास ग्रेडियंट भी आ गया। अब अगला काम क्या करते हैं हम? ओके, सी द इक्वेशन इज हियर। T इक्वल्स टू P अंडर रूट N प्लस Q। ये इक्वेशन बेसिकली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है, और इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को हम y इक्वल्स टू mx प्लस c से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें देखना है कि इज दिस इन द सेम ऑर्डर, लाइक T, डिड वी प्लॉट T ऑन y एक्सिस? यस, इट वाज प्लॉटेड ऑन y एक्सिस। नाउ P, N एंड Q, दीज आर टू क्वांटिटीज, वन इज mx एंड द अदर इज c। तो हमने x एक्सिस पे अंडर रूट n प्लॉट किया था। इसका मतलब ये p x और ये c, p अंडर रूट n, p टाइम्स अंडर रूट n इज इक्वल टू m टाइम्स x, बिकॉज x एक्सिस पे हमने अंडर रूट n प्लॉट किया। इसे कैंसिल कर देते हैं, ये कंपेयर हो गया। वॉट p इज इक्वल टू m एंड m इज ग्रेडियंट। तो जो हमारे पास ग्रेडियंट का वैल्यू था वो एज इट इज कॉपी कर देते हैं, 0.189 एज इट इज ग्रेडियंट। और इक्वेशन बताता है Q इज इक्वल टू C, तो मैंने यहाँ पे लिखा Q इज इक्वल टू C विच इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। और जो मेरे पास वैल्यू y इंटरसेप्ट का था, आई विल राइट इट एज इट इज 0.633। द नेक्स्ट थिंग इज गिव एप्रोप्रिएट यूनिट्स। तो हम जानते हैं दिस इज ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट हमने निकाला राइज बाय रन से। राइज पे हमारे पास मौजूद था कैपिटल T, और कैपिटल T का यूनिट था सेकेंड। एक्स एक्सिस पे मौजूद था अंडर रूट n, जिसका कोई यूनिट नहीं है। इसका मतलब सेकेंड अपॉन नो यूनिट, सेकेंड अपॉन नो यूनिट विच इज सेकेंड ओनली, एंड दिस Q इज y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए y एक्सिस के पास आपके ऊपर टाइम प्लॉटेड है विच इज इन सेकेंड, इसका यूनिट भी हमने सेकेंड लिख दिया। नाउ द लास्ट पार्ट इज where theory suggests that p equals to pi under root capital L upon G, where G is the acceleration of free fall. Use the values in A and F to determine a value for G. Give an appropriate unit. सबसे पहले हम इसमें से G को सब्जेक्ट बना लेते हैं, L upon G। G को सब्जेक्ट बनाना है, let us apply square on both sides। अब इसका नतीजा क्या हुआ? p स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर टाइम्स L अपॉन G। अब G को सब्जेक्ट बनाते हैं, G इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर टाइम्स कैपिटल L अपॉन P स्क्वेयर। ये जो L है बच्चों, L कैपिटल L, ये देखिए फर्स्ट पार्ट में, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट वी मेजर्ड द लेंथ ऑफ वन पेपर क्लिप, इट वॉज 3.4 सेंटीमीटर। हम जानते हैं G का वैल्यू न्यूटन पर केजी होगा या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर्ड होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर्ड होगा। अब इसके लिए लेंथ का यूनिट मीटर होना ज़रूरी है। पाई स्क्वेयर 3.14 स्क्वेयर्ड टाइम्स 3.4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3.4 डिवाइड बाई 100 0.034 मीटर हो जाएगा। और उसके बाद P इज़ द ग्रेडियंट 0.189 का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू। इसका यूनिट सेकेंड और स्क्वायर हो जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई का कोई यूनिट नहीं है तो हम जानते हैं यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। और वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई स्क्वायर्ड टाइम्स 0.034 रिजल्ट 0.3
0.336, इसे डिवाइड कर देंगे 0.189 के स्क्वायर से। 0.336 डिवाइडेड बाय 0.189 का स्क्वायर, रिजल्ट इज 9.41। एक्चुअल जी होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, और हमने जो कैलकुलेट किया इट इज़ 9.41। द क्वेश्चन इज डन। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिकल के साथ मुलाकात होती है। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।